वो सारे करप्शन की नजर हो जाते हैं। आपको पता है मेरे इलाके में पानी नहीं आता है, मेरे इलाके में अंडरग्राउंड के पानी कैसा कितना खड़ा हुआ है, बुनियादी हक है पानी, साफ हवा, जो हवा आती है वो गटर की आती है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिलता है। मुहर्रम में इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी, तो पानी हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कितनी एरिया पे आपकी यूसी? हमारी यूसी तकरीबन 2 किलोमीटर पे है। हमें भी जवाब देते हैं ना, 2 किलोमीटर में आपके प्लान्ड एरियाज कितने हैं और इनक्रोच्ड एरियाज कितने हैं? सर जो प्लान्ड हो, इनक्रोच्ड हो, वो सबसे हम वोट लेते हैं। देखिए ये आप इस तरीके से एक सेकंड देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हर शख्स को रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती है और डेवलपमेंट की बात करती है। आपकी यूनियन कमेटी के अंदर इस वक्त 20% भी प्लान्ड एरियाज नहीं है। अगर यही हुकूमत पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और की होती तो इस 80% एरिया से इंक्रोचमेंट रिमूव करती। अगर इस वक्त हम बात करें आपकी पर्टिकुलर यूनियन कमेटी की, तो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ आपकी यूनियन कमेटीज को रिसोर्सेज मिले या ऑनगोइंग है। अब अगर खड्डे खोद के पॉन्ड्स के ऊपर आबादियां होती रहेंगी और यूनियन कमेटी के चेयरमैन साहब जो है वो कहेंगे कि जी बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, तो ये जाती है। ये कच्ची आबादियां भी पीपल्स पार्टी कर रही है। आप लोगों के SRB के केसेस भी हम जाके लड़ रहे हैं। आपके सारे माहौल देखिए, मुझे सारा पता है। एक कॉलोनी बना दी, बीइंग मुसलमान, अल्लाह ताला का करम है, हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले, उनकी सुन्नतों पे यकीन रखने वाले, लेकिन किसी खड्डे के अंदर उसने कॉलोनी बना के उसका नाम मोहम्मद कॉलोनी रख दिया और आपकी खामोशी ये भी गैर मुनासिब है। और आप फिर कहेंगे जी यहाँ पे गटर का पानी आ रहा है। पौंड में तो गटर का पानी आएगा, हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। फिर भी मैंने आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से पूछे, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जितना मैंने लिखा है और उन्होंने क्या किया है। क्या इंक्रोचमेंट जेल एरियाज के अंदर आप जेल एरियाज में आप ड्रेनेज डलवा रहे हैं। हम आपके कहने पे 40 करोड़ रुपए की पहले स्कीम एग्जीक्यूट हुई। इस वक्त भी सारी प्रायोरिटी हमने आपकी यूनियन कमेटी को और एक खोसो साहब की यूनियन कमेटी को, जिसमें डेडिकेटेड 25-25 करोड़ रुपए की, बाकी किसी को नहीं है। आपने कहा सुतेली मां, ये जो शहर की यूनियन कमेटीज हैं, दूसरी यूनियन कमेटीज हैं, 1-2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, सिवाय मेन रोड जो अलग बन रहे हैं। आपकी यूनियन कमेटी में 40 करोड़ रुपए पहले, इस साल अभी एक और 25 करोड़ रुपए फुल फंडेड काम करवाया। वाटर सप्लाई के लिए आपके लिए जितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा बजट है 20% आपकी यूनियन कमेटी में जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह फैली हुई है और वो फैलती जा रही है। ना पुलिस का प्लॉट देखा जा रहा है, ना आयरन मार्केट का देखा जा रहा है, ना इंडस्ट्रियल एरिया का देखा जा रहा है। हम फिर भी काम कर रहे हैं और आप फिर भी हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किसका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैंने सबके लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? इंक्रोचमेंट के लिए। उसी एरिया से बात कर रहे हैं। पानी जो बुनियादी पानी के पाइपलाइन देखें, अगर करते रहेंगे तो हम 4 घंटे भी बहस कर सकते हैं। एक सेकंड ना, मैंने आपको कहा कि तमाम तर यूनियन कमेटीज के लिए 3 इंच, 4 इंच, 12 इंच, 24 इंच, 36 इंच के पाइपलाइंस ऑर्डर कर दिए गए, जो इंशाल्लाह 15 जुलाई को सखर पहुंच जाएंगे, आज से 18 दिन के बाद। ठीक है, उसमें आप लोग अपने अपने एरियाज में काम कर रहे हैं। जो सोर्स है, सोर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी के 6 जनरेटर्स हमने आपको बताया, ठीक है, कि वो ऑर्डर कर दिए। जाहिर बात है, अगर जनरेटर बाहर मुल्क से आ गए उसमें 15 दिन तो लगेंगे। या तो आप यूनियन कमेटी से हमें कोई बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हो, आपकी यूनियन कमेटी से कितने टैक्स आ रहे हैं? तो ये पीपल्स पार्टी है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जाते हैं, रोते हैं, रोके पांच से आप लोगों के लिए स्कीमें लेके आते हैं। यही पीपल्स पार्टी है और मेरे ख्याल में 99% लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं। वहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं होती है। तो काइंडली पानी, सफाई और ड्रेनेज ये काम करवा के दें। एक कब्रिस्तान में लाइट नहीं लगी, एक कब्रिस्तान में आप 3 साल में लाइट नहीं लगा सके। 15 लाख रुपए तो आपको भी तो आ रहे हैं। 15 लाख रुपए एक लाइट तो लगा सकते थे यार। आपको पता है करप्शन कितनी जाती है। मैंने तो कभी करप्शन नहीं किया। हमने बुनियादी ये जो जरूरतें हैं हमारी पूरी करना आपका फर्ज है।
और हम जाते हैं लोगों के पास तो सारे लोगों से बातें करते हैं। देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टोटल 3 अरब का बजट है, जिसमें से 1.5 से 2 अरब रुपए आपकी सैलरीज और पेंशन में चले जाते हैं।